अगले कंसेप्ट की तरफ। तो हमने यहाँ पर जो बेटा फार्मूला निकाला V इक्वल टू हमारे लिए आ चुका था कितना, गामा P अपॉन रो। ध्यान दीजिए यहाँ से आपके नेसेसरी कंसेप्ट आपके बनेंगे बेटा। PV इक्वल टू RT अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, तो बेटा ये हमारे लिए बन जाएगा गामा RT अपॉन M। क्या बन जाता है, गामा RT अपॉन M। तो बेटा ये वही फार्मूला है अकॉर्डिंग टू लाप्लास। तो लाप्लास के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये फार्मूला मिल गया। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो बेटा किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, बारी बारी से बात करेंगे। पहली कंडीशन हम बात कर लेते हैं बेटा प्रेशर पर। तो प्रेशर इस पर कैसे डिपेंड करता है, तो बेटा याद रखिए जैसा कि हम यहां से देख पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर को डबल कर दिया जाए, बताइए स्पीड ऑफ साउंड में क्या इफेक्ट आएगा। आप तुरंत जवाब दे दोगे क्या भाई डबल हो जाएगा या √2 टाइम्स हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको यहां से दिख रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √P के। बेटा ऐसा नहीं, जब ही आप क्या करेंगे, मान लिया रूम का ये कमरा है और इस रूम का आपने क्या किया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया। यहां से क्या किया आपने, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया। जैसे ही हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। और ये जैसे ही मॉलिक्यूल पास आए, थोड़ा सा फील लो, फिजिक्स फीलिंग का सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल पास आ गए तो कह देंगे मॉलिक्यूल घने हो जाएंगे। और घने हो जाने का मतलब आप कह दोगे सर घनत्व तो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, घनत्व। मतलब प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी अपने आप क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इफ वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर देन डेंसिटी आर आल्सो इंक्रीज। तो P अपॉन रो इज अ कांस्टेंट, P अपॉन रो इज अ कांस्टेंट, देन वी कैन से गामा ऑलरेडी कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि V भी हमारे लिए यहां पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर को बढ़ाने से, मैंने क्या बोला बेटा, अगर हम क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी में आप क्या बताएंगे, नो इफेक्ट, यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रहेगा पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहीं से आपके पास क्वेश्चन आपके लिए बनता है। फिर दूसरा प्रश्न कि अगर हम क्या करें, इसमें अगर इसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, रो को क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही आप जब रो को इंक्रीज करते हैं, डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, तो डेंसिटी बढ़ाने की स्थिति में जैसे ही डेंसिटी आप इंक्रीज करेंगे तो क्या बेटा प्रेशर भी बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाया, डेंसिटी बढ़ गई थी, तो डेंसिटी बढ़ाया, क्या प्रेशर बढ़ जाएगा, जी नहीं, डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो यहां पर आपको फार्मूला लगाना होगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √ρ। तो यहां के लिए बेटा जो यूजुअल न्यूमेरिकल फार्मूला कांसेप्ट आपका बन जाएगा वो आप लिख पाएंगे V2 अपॉन V1 इक्वल टू आपको लगा देना है √ρ1 अपॉन √2। अगर आपके पास बता दिया जाए कि आपकी डेंसिटी 2 गुना बढ़ा दी गई है, तो यहां पर आप रो रखेंगे, यहां पर 2 रो रखेंगे, 1 अपॉन √ρ आ जाएगा। तो यानी पहले का 1 अपॉन √2 टाइम्स हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहां से गिवन डेंसिटी को न्यूमेरिकल के लिए फाइंड कर सकते हैं। कंसेप्ट पूछा जाए कि इंक्रीज करने से क्या होगा, तो अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो बेटा यहां से जो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, जब अगर ऐसा होता है तो वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ डेंसिटी इज इंक्रीज देन वेलोसिटी इज डिक्रीज। चलिए बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। अगर आप क्या करते हैं इसमें, अगर हम बात करें बेटा टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इन दिस कंडीशन बेटा हमारे लिए जो वेलोसिटी होगी, यहां से आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। और अगर बोला जाए तो यहां से नजर आ रहा है V प्रोपोर्शनल टू √T। क्या लगाना है बेटा, V प्रोपोर्शनल टू √T, या वी कैन से V2 अपॉन V1 इक्वल टू √T2 अपॉन T1। इस फार्मूले से आप वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। V2 अपॉन V1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। चलिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके लिए क्या होगा बेटा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं बेटा इसी में थोड़ा सा हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की। अगली बात हम बात कर रहे हैं किसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट की। यानी अगर आप m को क्या करें, इंक्रीज करें, यानी अणुभार को बढ़ा दिया जाए, तो अणुभार को बढ़ाने से क्या होगा बेटा, उस कंडीशन पर वेलोसिटी आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप कहेंगे V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √m। और यहाँ पर आप इस कंडीशन पर के लिए फार्मूला यहाँ से यूजुअल बन जाएगा V2 बाई V1 आर इक्वल टू √m2 बाई m1, जहाँ पर m1 और m2 हमारे लिए क्या है, V2 बाई V1 इक्वल टू √m1 बाई m2। ये मॉलिक्यूलर वेट हैं। मतलब जहाँ पर जो गैस बेटा भारी होगी,
जो गैस हाइड्रोजन हीलियम का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, जो गैस भारी होगी यानी m जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और उस माध्यम में आपकी उसकी स्पीड कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो हमारे यहां पर जो हो गया v2/v1 इक्वल टू m2/m1। बात क्लियर है? चलिए अगली बात कर लेते हैं। और अगली बात हमारे यहां पर बेटा क्या दिखाई दे रही है, तो हमने सभी की बात करी, प्रेशर की बात करी, डेंसिटी की बात करी, टेम्परेचर की बात करी, मॉलिक्यूलर वेट की बात करी। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कभी कभी कह देता है ह्यूमिडिटी में क्या होगा। अगर बच्चा ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाए, ह्यूमिडिटी आप समझ रहे हैं ना बेटा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। अगर आर्द्रता बढ़ाने की बात की जाए, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो अगर आर्द्रता बेटा बढ़ती है, आर्द्रता को क्या करें, इंक्रीज करें, तो बेटा याद रखिए वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी या बढ़ेगी, तो बेटा डिक्रीज नहीं, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। आर्द्रता की अगर बात की जाए तो आर्द्रता बढ़ने पर वेलोसिटी भी बढ़ती है। तो आपके ये पॉइंट थे जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड पर आपके क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो ये थे हमारे लिए स्पीड ऑफ साउंड। इन फार्मूलों से निश्चित ही आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिकों के साथ। जय हिंद।